हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जो ईवीएस का जो सिलेबस है वो पूरा एक कंप्लीट सिलेबस आधारित वीडियो है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस मैं आज आपको करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैंने वीडियो बनाया, वो भी मैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मैं फिर से कहूंगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आखिरी समय है तो दोस्तों को आपस में एक दूसरे की मदद कीजिए। जो भी टॉपिक बताया जाए, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो बताया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों यारों को जो है जरूर भेजा करिए। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और कमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्य चर्चा में परिवार और मित्र क्या है। तो देखिए, ईवीएस के टॉपिक पर जो सब्जेक्ट है ईवीएस, उसके पाठ्य चर्चा में कुछ जो है थीम्स के बारे में जिक्र किया गया है। ये परिवार और मित्र उसी थीम का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, परिवार और मित्र एक थीम है और यहाँ पे कितने प्रकार के थीम का जिक्र किया गया है? 6 प्रकार की थीम्स का जिक्र किया गया है ना। थीम्स क्या करती है? ये जो होता है बच्चों में सामाजिकता का विकास करती है। ये सामाजिकता का विकास करती है, बच्चों में भावनात्मक नैतिक जो है डेवलपमेंट जो है मतलब डेवलपमेंट बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, तो अब यहां पे बात समझिएगा, ये थीम 6 है कौन सी है। तो पहली चीज है भोजन, पानी, आवास, है ना। ये तो हम तीन तो हम सबको पता है। उसके बाद है चीजें हम कैसे बनाते हैं और उनका कैसे प्रयोग करते हैं। तो 1 2 3 वो 4 और ये 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से 6 थीम आपको बता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? जल, स्मारक, समुदाय और जंगल। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, तो समुदाय इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिवार का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे भारत में जो हमारा परिवार देखते हैं उसका स्वरूप मात्र सत्तात्मक नहीं, जहाँ पे माता की जो है ज्यादा नहीं चलती। यहाँ पे पिता सत्तात्मक है। पिता सब कुछ करता है, पिता के ही ऊपर हाथ में सब कुछ होता है ना। पिता की बात मानी जाती है, मतलब पुरुषों का बोलबाला है यहाँ पे भारतीय समाज में। और ये बात बिल्कुल सही भी, जायज भी है। तो यहाँ पे पितृ सत्तात्मक जो है व्यवस्था मानी जाती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता, पहले जो है पुरानी जो सभ्यताएं थी वो मात्र सत्तात्मक थी, है ना। वहां पे माता को जो है मतलब औरतों को देवी का रूप प्रदान किया जाता था। अब जो है ये पितृ सत्तात्मक कहेंगे। ठीक, जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीवाणुओं के अध्ययन को मोनेरा कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। याद रखिएगा, प्रोटिस्टा जो है, कई बच्चे प्रोटिस्टा लगा रहे होंगे, वो है अमीबा का अध्ययन। अमीबा का अध्ययन प्रोटिस्टा कहलाता है और पेड़ पौधों का अध्ययन जो है क्या बोलते हैं, पादप जगत कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन सही है? इस पर जो है विचार करना है हमें। तो देखिए, नेपेंथिस पौधा है वो भारत में पाया जाने वाला पौधा है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। ध्यान रखिएगा, नेपेंथिस जो है एक मांसल पौधा है, मतलब मांसाहारी पौधा है। ये उन क्षेत्रों में उगता है, उन क्षेत्रों में पाया जाता है भारत के जहां पे वर्षा जो है ज्यादा होती है, जैसे कि मेघालय। तो ये मेघालय में पाया जाने वाला पौधा है। ये पौधे में जो है नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है और उसकी पूर्ति करने के लिए जो है ये कीट को खाती है, कीटों को खाने वाला, इसीलिए इसे कहते हैं मांसल पौधा या मांसाहारी पौधा। ये छोटे मोटे जो कीट हैं उनको खाता है और उनको खा करके नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। इतने ही पॉइंट्स आपको नेपेंथिस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डाल करके पानी निकालते हैं। तो रेगिस्तानी ओक जो है एक वृक्ष है जो कि मरुस्थलीय है और ये जो है भारत में नहीं बल्कि जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। और इस पौधे में, इस पेड़ में जो तने होते हैं उसमें पानी होता है, तो इसलिए उसमें ड्रिल करके छोटा सा छेद करके पानी का प्रयोग करते हैं, पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी भी सही है। नेपेंथिस एक मांसल पौधा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेपेंथिस या नेपेंथस जो भी कह सकते हैं आप,
ये एक मांसल पौधा, मांसाहारी पौधा है ना। नाइट्रोजन की कमी होती है, इसको पूर्ति करने के लिए ये जो है छोटे मोटे कीटों को खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे तीनों ही कथन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 5 में से 5 स्टार दूंगा, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नागफनी पौधा जो है, जिसे कहते हैं कैक्टस, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है? तने में होती है, पत्तियों से होती है, या दोनों से होती है, कांटों से होती है? तो देखिए, कैक्टस जो होता है ये मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाला पौधा है, पहली बात तो ये बात याद रखना। उसका मरुस्थल में जो है क्या होता है कि पौधे में पत्तियां नहीं होती है, पत्तियां नहीं होती हैं। यही पत्तियां जो है धूप की वजह से, पानी की कमी की वजह से सिकुड़ती रहती हैं, और सिकुड़ने से ये कांटे का स्वरूप ले लेती हैं। तो पत्तियां होंगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे तो काट देंगे, पत्तियां काट दीजिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन। यहाँ पे जो तना है वो पत्तियों की तरह ही कार्य करता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने से होती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोटन के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब क्रोटन होता क्या है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। क्रोटन वो वाले पौधे होते हैं जो बहुरंगीय पौधे होते हैं। अरे घर पे जो है इनर प्लांट्स लगाते हो ना, जिसमें बहुत पत्तियों में बहुत सारे कलरफुल मतलब बहुत सारी कलरफुल पत्तियां होती हैं, तो बहुरंगी पत्तियां होती हैं, सौंदर्यकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली है, तो क्रोटन पौधे उसी को कहते हैं। अब देखिए, ये फसलों के साथ बोया जाता है, ये बिल्कुल सही है कि ये फसलों के साथ बोया जाता है। क्यों बोया जाता है? क्योंकि ये भाई बहुरंगी पत्तियां होती है, जड़ें ज्यादा बहुत ही हल्की कमजोर होती हैं, ज्यादा पानी मिलने से ये सड़ जाते हैं। तो आमतौर पे क्या करते हैं कि ये पेड़ लगाने से ये पता चलता है कि मिट्टी में नमी है कि नहीं है ना। इस तो जड़ें अधिक गहरी नहीं जाती हैं, ठीक है। और ये फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है, मतलब पानी की जरूरत को बताता है कि पानी की जरूरत है कि नहीं है, इस तरीके से। तो आंसर हो गया यहाँ पे, तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। इतने बात आप याद रखिएगा। चलिए, उल्लू और रैकून जो है सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं, क्योंकि यह है एक रात्रिचर पक्षी है। ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, रात्रिचर पक्षी जो होता है वो सिर्फ जो है काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं। ये इसका मूल क्वेश्चन है, अक्सर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बाकी रात्रिचर पक्षियों के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे उल्लू हो गया, और चमगादड़ हो गया, रैकून हो गया, ये सभी जो है एक रात्रिचर पक्षी है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? देखिए, ध्यान रखिएगा, पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपसे एग्जाम में पूछेगा, और 2 क्वेश्चन भी आता है, 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए इसके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। मैंने इसका वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो फाइंड करने में, ढूंढने में, तो कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। आपको पर्सनली भी मैं कमेंट कर दूंगा। तो जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है वो है मैना। आंसर हो गया ऑप्शन डी। मैंने जितने क्वेश्चन बर्ड से रिलेटेड आपको दिए हैं, पूरे इंटरनेट में आपको नहीं मिलेगा, है ना। मैंने सारा का सारा क्वेश्चन आपको दिया है, और पिछले साल इससे 2 क्वेश्चन आए थे, और मैंने वो दोनों को क्वेश्चन कराए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रीवियस ईयर वाला, मतलब इससे जो जुलाई वाले सेक्शन में, इस साल तो हुआ नहीं, 2024 वाले एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो पक्षी में वो वाला क्वेश्चन करा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों के विषय में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करना हमें। तो जानवर और बर्ड्स, ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। हाथी हम बहुत कम आराम करते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, मैक्सिमम ये 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं, ठीक है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 से 150 किलो तक जो है पत्तियां खा लेता है। अगर 200 केजी भी आंसर में ऑप्शन में आ जाए तो उसे काट देना, सिर्फ आप 100 से 150 ही रखना। मैंने इसलिए कहा है ये वाली बात, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी अन्य टीचिंग एग्जाम में, सीटेट में नहीं, कि एक हाथी जो है 200 किलो पत्तियां खा लेता है। एक हष्ट पुष्ट स्वस्थ हाथी एक 200 किलो तक पत्तियां खा लेता है, तो उसका आंसर जो है उन्होंने गलत माना था। इसलिए 100 से 150 किलो तक ही आप आंसर इसका देना, ठीक है। उसके बाद इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि भाई शरीर होता है, बड़ा होता है ना। उसके बाद जो है काला भी होता है, तो इस ठंडक मिलती है, पानी में कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो तीनों बातें सही हो रही है। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले लेती हैं। तो 10वें का जो आंसर यहाँ पे दिया गया है, आई गेस यहाँ पे तीनों ही सही हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। आई गेस क्या होता है, आंसर तो खैर तीनों ही सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भोजन।
भोजन और पोषण टॉपिक है बाकायदा ईवीएस में। सिलेबस में जो टॉपिक दिए जाते हैं ना, वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप उस टॉपिक को तैयार कर लो तो आपका सारा तैयार हो जाएगा। भोजन और पोषण पे मैंने एक स्पेसिफिक बिल्कुल अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप वो देख लीजिए, आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप मुझसे भी कमेंट करके मांग सकते हैं। भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति की मानसिक रूप से जो है सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है। आयोडीन का सेवन करने से घेंघा जो रोग होता है उसकी संभावना नहीं रहती है। तो ध्यान रखिएगा, जो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं तो आयोडीन नमक तो बहुत ज़रूरी होती है, एक तो मानसिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो दिमाग जो है सही से चले और अच्छे से डेवलप हो, छोटे बच्चों का भी है ना, मानसिक विकास अवरुद्ध ना हो, रुके ना, इसलिए ये जो है आयोडीन युक्त नमक खाने की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद आयोडीन की कमी से जो होता है वो कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, ये बात भी याद रखें, अगर आयोडीन युक्त नमक न मिला तो घेंघा नामक रोग हो जाएगा, गला जो है ग्लैंड सूख जाती है, फूल जाती है। थायराइड जो ग्रंथि होती है, याद रखना ये भी, थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आयोडीन युक्त नमक की जरूरत होती है। तो यहां पे दोनों ही कथन सही है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन यहां पे सी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हमें कथनों पर विचार करना है कि जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है और ये जो है जन्म के 3 महीने में लगा देना चाहिए, मतलब 3 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चे के। ठीक है, जब जन्म ले बच्चा तो 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए बीसीजी का टीका लगाने में। ठीक है, उसके बाद पोलियो जो है दूषित जल और भोजन से फैलता है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पे बी भी सही है। भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। भारत से अगर पोलियो की बात करें तो 2014 में ही ये मतलब उन्मूलन जो है, भारत को जो है पोलियो उन्मूलित जो है देश घोषित कर दिया गया था, तो मतलब पहले से ही 2014 इसका सही आंसर। तो यहाँ पे तीनों ही आंसर सही है। ठीक है, पेनिसिलिन जो है एक कवक डॉट डॉट द्वारा निर्मित होता है। तो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, और ये एक कवक से जो है बनाया जाता है और इस कवक जो है इसका नाम है पी नोटेटम। ठीक है, याद रखिएगा पी नोटेटम, नोटेटम बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डीपीटी का जो टीका होता है इसका फुल फॉर्म है, अच्छा यही फुल फॉर्म ही पूछा गया, डीपीटी का जो टीका है शिशुओं को उनके टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में दिया जाता है। डीपीटी का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो डीपीटी का मतलब होता है डिप्टीरिया, पिटोरिसिस और टिटनेस। पिटोरिसिस का मतलब होता है, इसे कहते हैं काली खांसी, ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। टिटनेस को हम लॉक जॉ भी कहते हैं, लॉक जॉ भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को टिटनेस हो जाता है, टिटनेस होने का ये होता है कि लोहे वोहे का तार जो है, जंग लगा हुआ तार उसमें कट हो जाए तो संक्रमण फैल जाता है। ठीक है, ये चीजें होता है। टिटनेस जो होता है वो जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु संक्रमण से होता है और इसके हो जाने से लॉक जा हो जाता है, और अगर एक बार ये टिटेनस हो गया तो फिर मतलब बचना मुश्किल है, इसका दवा ज़्यादा वैसा नहीं है कि कंप्लीट इलाज हो जाए। तो इसका टिटनेस होने से कि अगर कोई जंग कील हो या कहीं पे कट लग जाए तो आपको टिटनेस का टीका लगवा लेना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक, यदि आप ट्रेन से अहमदाबाद मतलब गुजरात जाते हैं तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे आप पाएंगे कि अधिकांश विक्रेता क्या बेच रहे होते हैं। तो देखिए, अहमदाबाद गुजरात है तो गुजरात में ढोकला खाया जाता है भाई, भटूरे और लस्सी तो जो पंजाब और उत्तर भारत में, इडली और चटनी तो साउथ में है, पूड़ी साग और ठंडा दूध जो है, पूड़ी साग तो मतलब पंजाब पंजाब का जो है ना, यहाँ पे तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए सही लगा देंगे। ठीक है, ढोकला के साथ लेमन राइस भी खाया जाता है और चटनी का भी प्रयोग किया जाता है। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय जो है पेय पदार्थ है, यह जो है डॉट डॉट में लोकप्रिय। तो देखिए पहली बात तो कहवा क्या है, एक चाय है, ये पेय पदार्थ है, पीने योग्य है और ये कश्मीर में जो है बहुत फेमस है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मैं पतला सा पर छोटा हूं, भूरा भी हूं और काला भी दिखता हूं, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूं, दही और जलजीरे में
भूंज कर डाला जाता हूं, सोचो सोचो मैं कौन हूं। अब ये पहली वाला क्वेश्चन है, मसाला है एक प्रकार का, और ये कौन सा मसाला है। तो देखिए पहले ही बता रहा है कि भूरा हूं, काला हूं, पतला सा हूं, है ना, और तेल में जो है भूंजा जाता हूं। तो हल्दी तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये पीला होता है। दालचीनी जो है वो भूरा और काला और पतला तो नहीं होता है, दालचीनी तो पेड़ की छाल से होता है, तो ये भी यहाँ पे काट देंगे। लौंग जो है हो सकता है, तो लौंग हो सकता है, लेकिन ये भूरा और काल, ये तो लौंग तो केवल काली होती है। तो यहाँ पे सही आंसर है जीरा। जीरा का प्रयोग जो है क्या बोलते हैं, रायते में भी प्रयोग किया जाता है, खाने में अक्सर प्रयोग किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे सी होगा, ये पहली का उत्तर सी है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज उत्तर भारत में सर्दियां आते ही गोभी और मटर घर घर में सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में डॉट 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 से आने वाले व्यापारियों द्वारा लाया गया था। तो देखिए जो गोभी और मटर की सब्जी, सर्दियां चल रही हैं, आज का बना है मटर, कल का बनेगा मटर, इस तरीके से जो एक मीम चलता है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो मटर और गोभी है ये लाया गया था यूरोप से। आंसर हो गया ऑप्शन सी। दक्षिण अमेरिका से जो है क्या लाया गया था, तो दक्षिण अमेरिका से मिर्च लाया गया था। अक्सर ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मिर्च और आलू भी आप लगा लीजिए, टमाटर भी लगा लीजिए, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। भीम संघ के विषय में कौन सा कथन सत्य है। अब भीम संघ जो है ये एक जल संरक्षण से जुड़ी हुई संस्था है, और इस संस्था का संचालन कौन करता है, बच्चों के द्वारा किया जाता है। और ये संस्था कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है। इसलिए ये सारे कथन सही हैं, और अच्छे तरीके से इसको याद रख कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है क्लास 5 की एनसीईआरटी आरटी बुक में इस जो है भीम संघ जो है का जो है जिक्र मिलता है, तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को जो है ये जल दिवस मनाया जाता है। ए आंसर इसका सही है। मिनी माता रोग जो है ये किस चीज का परिणाम है। तो मिनी माता रोग, मैंने कहा था ना, मम्मी का पारा बढ़ जाए तो रोग हो जाएगा, पारा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि औद्योगिक जो पारा युक्त जो है जल को पीने से जो है ये रोग हो जाता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, उसमें पारा जो है होता है, और वही जो है पारा युक्त जो है सीधा नदियों में भेज दिया जाता है। तो आसपास के जो है धीरे धीरे जो है उस नदियों के रास्ते से जो है धीरे धीरे जो है ट्यूबवेल और जो बोरवेल होते हैं छोटे छोटे, उनमें जो है पहुंच जाता है, दूषित होने लगता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। सीढ़ीदार कुआं अथवा उसे कहते हैं बावली या बावड़ी, ठीक है। पहली चीज याद रखना, बावड़ी या फिर सीढ़ीदार कुआं, ये इसके संबंध में हमें कथन दिया गया है और ये उसका जवाब देना है। तो देखिए ये जो बावड़ी है या बावली या बावड़ी कह लीजिए, ये एक तो जल संरक्षण तथा संरक्षण की पारंपरिक जो है व्यवस्था थी, बहुत पुरानी व्यवस्था थी। ये उन इलाकों में ये जो है व्यवस्था अपनाई जाती है जहां पे पानी की कमी है। तो पानी की कमी तो भाई राजस्थान में है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए भी सही है, और राजस्थान तो ध्यान रखिएगा। सामुदायिक स्रोत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। पानी की कमी है तो इसी जो है क्षेत्र में पानी जो है जमाव होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं लोग, तो इसलिए समुदाय, पूरा समुदाय जो है इसका प्रयोग करता है। इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित जो है राज्यों में पाया जाता है, तो यह राजस्थान हो गया। इसमें केवल संदूषित जल होता है, तो संदूषित नहीं होता, पीने योग्य जल होता है। तो आंसर डी यहाँ पे गलत होगा, ध्यान रखिएगा। तो ए बी सी सही है, देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है, ठीक है। रैन बसेरा के विषय में कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इससे एक कॉमन सा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रैन बसेरा का मूल जो है अर्थ ये होता है कि भाई ठंडियों में जो रोड में जो भिखारी होते हैं या जिनके पास घर नहीं होता अपना रहने का, या जो रोड में फुटपाथ में सोते हैं, उनके लिए जो है निःशुल्क जो है ठंडियों में व्यवस्था की जाए सोने की, है ना, ताकि वहां पे जो है जान आन की खतरा ना हो, लोग मरे ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये संस्थाएं जो है सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है, और राष्ट्र जो है स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भी चलाई जाती है, जो जो प्राइवेट जो है एनजीओ जो होती है ना, तो उनके द्वारा भी चलाई जाती है। बेघर लोगों का आश्रय स्थल होता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। तीनों ही यहाँ पे सही है आंसर, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श में लीपा जाता है, उसे क्यों।
देखिए अक्सर जो है बहुत सारे बच्चे से प्राकृतिक रंग गेरुआ इस्तेमाल, गोबर में गेरू इस्तेमाल करके फिर लीपा पोती की जाती है, दीवालों में भी पोतते हैं, फिर उसमें बहुत सारी आकृतियां बना देते हैं सफेद जो है चूना से। तो इसका जो सही आंसर है वो है कीड़ों को दूर करने के लिए जो है ये लीपा पोती की जाती है। अगर आप पोत देते हैं जमीन को और दीवारों को तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना वो दीवारों में छेद करके अंदर घुस जाते हैं, वो नहीं होता है भाई। ऐसा तो नहीं है कि कीड़े नहीं, और जो छोटे मोटे जो वैसे कीड़े होते हैं, एक कीड़ा होता है जो बहुत महकता है, बदबू करता है, उसको अगर छू लो तो बहुत बदबू करता है, वैसे कीड़े यहाँ पे नहीं घूमते हैं। ठीक है, चींटी ईटी तो सामान्य से होता है तो वो तो उसकी बात नहीं है। तो जो ये इसका जो लीपा पोती होती है जो गोबर से, तो कीड़ों को दूर करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना भोजन बनाता है, अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी कौन सा हो सकता है? देखिए पहली चीज तो याद रखना, ऊंची डाल पर बना रहा है घोंसला, तो ये कौवा है। यहाँ पे कौवा है, घोंसला सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। और कोयल जो है वो कौवे के बनाए हुए घोंसले पे अपना अंडा देती है, और कौवा अपना अंडा समझ के उसको भी सेता है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहाँ पे सही है। सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मकान। देखिए मकान और हाउस, मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूं बार बार, पक्षी, एनिमल्स, मकान, भोजन, पोषण, ये सब टॉपिक आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, और विविधता, मैं कहता हूं ये अगर इतने पढ़ लिया तो मैं अगर आपको बताऊं तो कम से कम 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको नियर अबाउट आपको मिल जाएंगे। 15 से ज्यादा तो नहीं, लेकिन इसके आसपास आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन केवल टॉपिक से। अब बाकी तो पेडागॉजी तो है ही है, पेडागॉजी तो 15 क्वेश्चन तो पेडागॉजी, 15 क्वेश्चन ईवीएस में आएगा। तो मैं ईवीएस की बात कर रहा हूं, तो ईवीएस में 15 क्वेश्चन आपके यहीं से पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, पेडागॉजी और सब कुछ मिला करके। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ते पहले। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, मजबूत बांस, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बांस के खंभे पर धरती से, जमीन से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं? तो देखिए ऐसा घर आपको देखने को मिलेगा असम में। और ये क्यों बनाते हैं? ये है बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से। अब बाकी अगर आपको सही से पढ़ना है मकान, तो मकान वाला वीडियो आप देख लीजिए, आपको वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, असम से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना, मैं सारी चीजें आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि आपको ये वीडियो भी कहाँ मिलेगा। मैंने ऑलरेडी जो है बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं मिले तो कमेंट जरूर कर देना। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी। ये कथन बिल्कुल सही है। और ये डलहौजी के कार्यकाल की चली हुई है ना, तो ये भी याद रखना। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर है, करीब करीब 1.5 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म है। मोनोरेल जो है भारत में चलाई गई है, और पहली मोनोरेल जो है मुंबई में चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई में पहली रेल चलाई गई थी। और अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ की चलाई गई थी? चेंबूर, चेंबूर है ना, चेंबूर से वडाला, वडाला। ठीक है, तो चेंबूर से वडाला के लिए चलाई गई थी पहली मोनो रेल। और ट्रेन की बात करें तो 34 किलोमीटर की रेंज जो है पहली जो है चलाई गई थी, 34 किलोमीटर की पटरी बनाई गई थी 1853 में। इसमें 3 इंजन का प्रयोग किया गया था, 3 इंजन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यहां पे तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब होगा। माउंट एवरेस्ट के विषय में कहीं सही हमें कथन को चुनना है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल का हिस्सा है। इसकी चोटी की जो ऊंचाई है वो 8,848 जो है, मतलब करीब करीब 9 किलोमीटर जो है ऊंचा जो है ये एवरेस्ट है। यहां से अगर यहां तक की बात करें, अब तो तकरीबन इसकी ऊंचाई भी बढ़ गई है, 2-3 मीटर जो है ये और ऊंचा हो गया। तो 8,850 जो है नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा आज से 6-7 साल पहले जो है इसकी जो है ऊंचाई जो है चेक की गई थी। तो धीरे धीरे जो है माउंट एवरेस्ट और ऊंचा ऊंचा होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मूविंग प्लेट पर टिका हुआ है। तो मूविंग प्लेट है, तो जो भारी वाली प्लेट है वो नीचे और धंस रही है, तो ये ऊंचा और होता चला जाएगा। तो इसलिए आंसर हो गया यहाँ पे बी। नेपाल में इसे सागर माथा भी कहते हैं।
राम अपने पिता के साथ बाजार जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक जगह कुछ जंग लगे लोहे के सामान पड़े हैं। वह अपने पिता से पूछता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। उसके पिता ने उत्तर दिया, यशद लेपन कराना चाहिए। आप बताना है कि यशद लेपन किस। तो देखिए, जो लोहे पे जंग लगती है, जंग से बचाने के लिए इस क्रिया को कहते हैं यशोद लेपन। यशद लेपन या यशोद लेपन दोनों नाम है। इसे इंग्लिश में कहते हैं गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अक्सर यशोद लेपन की जगह गैल्वनाइजेशन भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये इंग्लिश टर्म भी आपको याद रखना होगा। अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो है लोहे में जिंक की एक जो है पतली जो है परत चढ़ाई जाती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चरबा कहते हैं, कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो चरबा जो नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। और भी चीजें याद रखिएगा, मिजोरम में जो नृत्य होता है उसे कहते हैं चेराओ। तो चेराओ नृत्य का संबंध है मिजोरम से। और मणिपुर में जो नृत्य होता है उसे हम बांस नृत्य भी कहते हैं, बांस नृत्य भी कहते हैं। और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये कुकी जनजाति के द्वारा किया जाता है। जम्मू कश्मीर के नृत्य को अगर हम कहें तो दामली नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दामली नृत्य, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इतने सारे नृत्य हैं। बाकी मैंने विविधता, भारत में विविधता से संबंधित एक टॉपिक दिया है, उसको तैयार कर लेना। यकीनन आपको मैं कह रहा हूं कि 5 क्वेश्चन आपसे उस टॉपिक से आने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप लिंक ना मिले तो प्लीज आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोरा जो है चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो बोरा जो कि चिपचिपा चावल है ये पाया जाता है असम में। ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। आखिरी क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था। तो चिपको आंदोलन का संबंध है ये किस राज्य से है, तो पहली बात तो उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य से है ना। और ये जो है इसका संबंध है 1973 से। हालांकि ये जो शुरू किया गया था गौर देवी के द्वारा शुरू किया था, याद रखना, गौर देवी इसने प्रारंभ किया था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो स्वरूप प्रदान किया था वो है, माफ कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। बाकी सभी फैक्ट्स जो बताए हैं वो भी याद रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन मैंने आपसे बताए हैं, जिन टॉपिक्स पर मैंने क्वेश्चन दिए, इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में दिए जा रहे हैं, अक्सर जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। पेपर को कम समय बचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर्स लगाइए, और जो जो टॉपिक बताया तो उसको प्लीज़ रिवीजन जरूर करना। बिना रिवीजन के बहुत मुश्किल होता है पास हो पाना, इसलिए आपसे इतने महीनों से, इतने साल से आप वेट कर रहे हैं, और एक बार फेल हो जाते हो तो जो जॉब की जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो भी कम हो जाती है आपकी, ठीक है। वैकेंसीज आती हैं, फिर आप वो सीटेट की वजह से वैकेंसीज नहीं भर पाते। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, और टॉपिक्स जरूर क्लियर कर लेना, रिवीजन कर लेना, नोट्स जो बनाए हैं तो उसका रिवीजन करते रहना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।